हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत 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 वार्म वेलकम क्लास 12th के इस फर्स्ट सेशन में। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हमारे सामने एक नई रास्ते की शुरुआत है, मंजिल की तरफ बढ़ता हुआ पहला कदम है। और आपके दिलों में जो सपने हैं, उन सपनों को रियली सच करने में ये पहला स्टेप है। स्टूडेंट, मैं बहुत सालों से एजुकेशन लाइन में हूं। मैंने अपने करियर में बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपने सपनों को सच करते हुए भी देखा है, और अपने करियर में मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को नाकामयाब होते हुए भी देखा है। मैं आपको बताऊं, अगर कोई भी स्टूडेंट या कोई भी बच्चा या कोई भी इंसान अपनी नाकामयाबी की कहानी सुनाता है, तो उसको वो 90 नहीं बल्कि मैं मानता हूं 100% दोष किस्मत के ऊपर मर देता, लक के ऊपर मर देता। ऐसा नहीं करना चाहिए। हम उन्हीं कामों से पछताते हैं जो हमारे द्वारा गलत किए जाते हैं। हमारे सामने एक ऐसी शुरुआत है जिस शुरुआत में हमें केवल अपने आप को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाना है। हमें कोई भी चीज के बारे में सबसे पहले नॉलेज ये होना चाहिए कि आपका सपना क्या है, आप आगे चल के क्या बनना चाहते हो। जैसी इमारत खड़ी करनी है आपको, वो आपके दिमाग में एक मैप होना चाहिए। जब आपके दिमाग में मैप होगा तो कंस्ट्रक्शन भी उसी डायरेक्शन में करेंगे, और जब कंस्ट्रक्शन अच्छा होगा तो 110% वन डे विल कम जब उस नींव के ऊपर एक बहुत प्यारी और सुंदर और मजबूत इमारत खड़ी होगी। मेरी आप सबसे गुजारिश है, क्लास 12th में आने के बाद जो बच्चे 11th से 12th में आ रहे हैं, उनके लिए मेरा एक बहुत ही सिंपल मैसेज है कि स्टूडेंट, हमारे सामने एक जो एम होना चाहिए और वो स्पष्ट एम होना चाहिए। मैं हमेशा ये कहता हूं कि अब वो वक्त नहीं है जब आप एक टारगेट लेके चलते हो। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आपको मल्टी टारगेटेड होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपने दिमाग में मल्टी टारगेट रखिए। कम से कम अपने दिमाग में ऑप्शन, एक टारगेट प्लस एक ऑप्शन रखना है। टारगेट एंड ऑप्शन। और हमें अपनी पूरी एनर्जी को उसको अचीव करने में लगाना है। सक्सेस सिर्फ तभी मिलती है जब आप अपना 100% देते हो। लोग कहते हैं आई एम गिविंग माई बेस्ट, मैं मानता हूं वो सक्सेस शायद ना हो पाए। आप बोलिए मत, बस करके दिखाइए। आप अपना 100% दीजिए। एक सिंपल एग्जांपल आपको देता हूं। इफ आई एम सेइंग कि चलो इसी वक्त आप जिस कंडीशन में हैं उठिए और 1 किलोमीटर को रन करके आइए और तुरंत आकर के आप बैठ जाइए। 1 किलोमीटर दौड़ो और 1 किलोमीटर दौड़ के वापस आके, यानी 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर जाना है, 1 किलोमीटर आना है। अपने प्लेस पर आ जाओ जितने जल्दी हो सके। कोई भी नहीं उठेगा। मैं बोलूं एक काम करो, 500 मीटर जाओ, दौड़ो और दौड़ के वापस आ जाओ, तब भी कोई नहीं उठेगा। मैं बोलूं उठो और जाकर के 100 मीटर दूर जाओ और 100 मीटर, अप्रोक्स 100 मीटर जाके तुरंत वापस आके बैठो, कोई नहीं जाएगा। बट अगर मैं ये कह दूं कि जो भी मेरे सामने बैठे हैं उनमें से जो भी स्टूडेंट 100 मीटर जाएगा और 100 मीटर तुरंत वापस आकर के मेरे सामने खड़ा होगा, उसके लिए मैं पर्टिकुलर ये कॉस्टली प्राइज है उसको दी जाएगी। हाँ, वो प्राइज कुछ भी रख दी जाए तो मेरे ख्याल से सारे दौड़ पड़ेंगे। सारे दौड़ के आके सर लाइए प्राइज क्या है। इस एग्जाम्पल से यह साबित होता है कि आप में दौड़ने की क्षमता है, आप दौड़ सकते हैं,
लेकिन इसलिए नहीं दौड़ रहे हैं क्योंकि आपको नहीं मालूम है कि इस दौड़ने के बाद हम लौट के आएंगे तो केवल थकावट ही हमारे नसीब में आएगा या फिर हमें कोई बहुत ही अच्छी चीज मिलने वाली है, इसलिए नहीं दौड़ते। अगर आप दौड़ते हैं तो सिर्फ तभी दौड़ते हैं जब आपको मालूम होता है कि उसके पीछे आपको क्या मिलने जा रहा है। सो स्टूडेंट, मैं ये कहता हूं कि ब्लाइंडली टारगेट की तरफ नहीं दौड़ना है। आपने अपने अंदर जो सपने संजोए हैं कि हमें इस फील्ड में जाना है, ये अचीव करना है, तो वो अचीव निश्चित होगा। आप अपने दिमाग में उसका ड्रीम रखिए और काम तो शुरू करिए। आपको मैंने जो एग्जाम्पल दिया कि आप जा सकते हैं, क्या जा नहीं सकते 100 मीटर? क्या आपके अंदर क्षमता नहीं है 100 मीटर दौड़ने की? आपके अंदर क्षमता है, लेकिन जो आलस है, अरे यार हम क्यों जाएं 100 मीटर दौड़ने? सर भी अच्छे पागलपंती की बात कर रहे कि जाओ दौड़ के आ जाओ, क्यों जाएं? और अगर आपसे कोई भी बंदा कह दे कि अगर जो भी लोग 100 मीटर दौड़ेंगे या उस तरह वहां तक जाकर के लौट के आएंगे, उनको एक कॉस्टली मोबाइल फोन दिया जाएगा गिफ्ट में, अभी सब दौड़ पड़ेंगे, लाओ। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है दौड़ने के बाद आपको क्या मिलने जा रहा है। इस एग्जाम्पल से ये प्रूव होता है कि आपके अंदर एनर्जी तो है लेकिन करना नहीं चाहते। आपके अंदर पोटेंशियल तो है लेकिन उसको यूज नहीं करना चाहते। तो जो भी आपके अंदर पोटेंशियल है वो पूरी ताकत आपको स्टडी पर लगानी है। दूसरी बात, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने सुना है कि केमिस्ट्री के कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो हम पढ़ते तो हैं लेकिन बाद में भूल जाते हैं। ये किसी एक पर्टिकुलर बंदे के साथ नहीं, ये ऑलमोस्ट सबके साथ है। इसलिए जो भी आप पढ़ें उसको 3 टाइम रिवाइज करें, मिनिमम 3 टाइम्स, और एक बार कम से कम लिखकर देखना है। आप कभी केमिस्ट्री को नहीं भूलेंगे, आप कभी नहीं भूल सकते। तो इन बातों को याद रखना है, आपको समय बचाना है, आपको जितना हो सके उतना टाइम आपको कंज्यूम करना है, आपको बचाना है, और जो टाइम है उसको आपको स्टडी पर ही फोकस करना है। जब तक एम ना मिल जाए, जब तक हमें अपना एम हासिल ना हो जाए, तब तक हम अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं होने देंगे। डू यू नो कि एक छोटा सा लेंस होता है, अगर उस लेंस को हम सन की तरफ लगा दें तो सन की एनर्जी को इकट्ठा करके वो एक पॉइंट पर कंसंट्रेट करता है, और जिस पॉइंट पर कंसंट्रेट करता है उस पॉइंट पर आग भी लग जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो इतनी सारी एनर्जी को इकट्ठी किया और एक पॉइंट पर टारगेट कर दिया। स्टूडेंट, आपके साथ जो एनर्जी है उसको इकट्ठा करके एक टारगेट पर लगा दीजिए, आपको वो टारगेट हासिल हो जाएगा। आप अपनी एनर्जी को तमाम चीजों में इस साल डिस्ट्रीब्यूट ना करें। अपनी एनर्जी को फ्रेंड सर्कल से बचाएं, अपनी एनर्जी को फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, अननेसेसरी इन चीजों से बचाएं। जहां से कुछ हासिल हो, जहां से आपके कैरियर की कोई बात करे, उसके तरफ तो आपकी पॉजिटिव एनर्जी बेशक हो, लेकिन ऐसे लोगों से भी दूर रहें जो कई लोग ये कहते फिरते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते। उनसे पूछना उनने क्या कर लिया। जो आपसे ये बोले कि तुम कुछ नहीं कर सकते, उनसे पूछना आपने क्या कर लिया। वेरी सिंपल। लेकिन अंदर हौसला रखो, हिम्मत रखो, डिटर्मिनेशन रखो, और एम को दिमाग के अंदर रखो कि हमें मेहनत करनी है। एक एक मिनट कीमती होगा इस साल आपका। मैं एक एक दिन नहीं कह रहा हूं, एक एक मिनट की बात कर रहा हूं। एक एक मिनट कीमती होगा इस साल आपके लिए। और इन बातों के साथ मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं क्लास 12th में। और बच्चों, 12th केमिस्ट्री में मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाह रहा हूं। इस 12th केमिस्ट्री का जो एग्जाम होता है, अगर हम एक्सेप्शनल देख लें कुछ केसेस की वजह से, कुछ पेंडेमिक्स की वजह से, तो यहां पर क्वेश्चन पेपर को 2 टाइम्स लिया गया बोर्ड में, जिसको हमने फर्स्ट टर्म का नाम दिया, सेकंड टर्म का नाम दिया, और 2 बार प्रैक्टिकल्स हुए। फर्स्ट टर्म का जो प्रैक्टिकल्स हुआ बोर्ड का, वो होम टीचर्स ने, मतलब स्कूल के टीचर ने लिया। जो सेकंड टर्म का प्रैक्टिकल एग्जाम है उसमें एक्सटर्नल एग्जामिनर्स आए और उन्होंने प्रैक्टिकल कराया। लेकिन अगर हम इस पेंडेमिक वाले सिलेबस को हटा दें तो जो नॉर्मल सिलेबस क्लास 12th का है बच्चों, उसमें आपको याद रखना है केमिस्ट्री में आपके 16 चैप्टर्स हैं। 16 चैप्टर्स हैं, और इन 16 चैप्टर्स को 70 मार्क्स में डिवाइड किया गया है। तो बेटा कितनी यूनिट्स हैं? तो हमें सबसे पहले देखना है हमारा सिलेबस क्या है। सो क्लास 12th क्लास
सिलेबस टोटल 16 यूनिट्स आपके लिए, टोटल 16 यूनिट्स है। कौन कौन सी यूनिट्स? सबसे पहली यूनिट्स हमें देखनी है नंबर 1 सॉल्यूशन, नंबर 2 सॉल्यूशन। बाकी कुछ बुक्स में इसको सॉलिड स्टेट दे दिया है, इसको सॉल्यूशन दे दिया है, तो यहां पर भी आप सॉल्यूशन, यहां सॉलिड स्टेट लिख सकते हो, सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में आपको सॉलिड से रिलेटेड सारी चीजें पढ़नी है। दूसरी यूनिट है सॉल्यूशन की। बच्चों कुछ बुकों में सॉल्यूशन को यूनिट 1 भी डाला गया है। तीसरी यूनिट्स हमारे पास है इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। हमारे पास थर्ड यूनिट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोकेमिकल, सेल, इनके बारे में पढ़ना है। फोर्थ यूनिट है केमिकल काइनेटिक्स। फिफ्थ यूनिट है सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री। फिफ्थ यूनिट सरफेस केमिस्ट्री भी बहुत अच्छा थ्योरेटिकल टॉपिक है बेटा। इसके बाद जब हम अपनी यूनिट्स में आगे बढ़ते हैं तो जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, सिक्स्थ जनरल प्रिंसिपल एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। तो ये अगली यूनिट्स हमारे पास है। इसमें हमें बहुत सारे एलिमेंट्स, खासतौर से पी ब्लॉक के एलिमेंट्स पर बात करना है। और इसके अलावा जो हमारे पास 7वीं यूनिट है बेटा, इन 7th यूनिट को याद रखना है हमें पी ब्लॉक एलिमेंट्स। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, जो बेटा हम सरफेस केमिस्ट्री तक जाएंगे, कहां तक? यूनिट नंबर 5 तक। ये 23 मार्क्स का है, इतना। तो मैं इसको ब्रैकेट में लगा दे रहा हूं। ये टॉपिक बेटा हमारा है 23 मार्क्स का। ओके, इज इट विजिबल प्रॉपरली और नॉट? या इट्स विजिबल प्रॉपरली, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर लूं। ओके, इट्स राइट नाउ। सो ये हमारे पास बेटा 23 मार्क्स का है। इसके अलावा हमें याद रखना है यूनिट 9 तक, 6, 7, 8 और 9 जो 4 यूनिट्स हैं बेटा, वो यूनिट्स हैं आपकी 19 मार्क्स की। यानी हमारे पास जनरल प्रिंसिपल एंड आइसोलेशन ऑफ, जनरल प्रिंसिपल एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये यूनिट नंबर हमारे पास 6 है। 7th पी और 8वीं जो यूनिट है वो है अपने पास डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स पढ़ेंगे, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स पढ़ेंगे। 9th यूनिट है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। बेटा ये पार्ट दूसरे में आ गया, ये पार्ट किसमें था? फर्स्ट, ये पार्ट आ गया दूसरे में। और दूसरा पार्ट बेटा ये यहां से यहां तक जाएगा 19 मार्क्स का। याद कितने नंबर का हो रहा है? 19 मार्क्स का। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में 10th से स्टार्ट करें। 10th नंबर की यूनिट है और वो नोट कर लें आप। हेलो एल्केन, हेलो एरिन्स, हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन्स। यहां से बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी स्टार्ट हो गई। ठीक है, फिर है एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। 11th नंबर एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स। इसमें ये भी प्योर ऑर्गेनिक, यहां पर हम ऑर्गेनिक के फंक्शनल ग्रुप पर भी पहुंच गए। इसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड।
एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोऑक्सिलिक एसिड। यूनिट नंबर 12 पर बच्चों हम लोग पहुंच गए। इसके बाद अमाइंस, बायोमोलिक्यूल्स, अमाइंस 14th है हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स एक्चुअली बायोलॉजिकली टॉपिक है। और 15th जो हमें पढ़ना है दैट इज पॉलीमर्स, और 16 है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये हमारे पास 16 यूनिट है। और ये तीसरा नंबर हमारे पास देखो, पहला 23 का, फिर 19 का, और ये है 28 मार्क्स का। ये 28 मार्क्स की हमारे पास। अगर हम यूनिट की बात करें तो इस वाले में हमारे पास फर्स्ट जा रहा है, इसको हम 3 पार्ट में यहां पर डिवाइड कर दें तो पार्ट 1 में 5 यूनिट है और 5 यूनिट है 23 मार्क्स का। पार्ट 2 में अगर बात करें तो चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 चैप्टर्स हैं, 5 यूनिट, 4 यूनिट। और ये जो 4 यूनिट्स है हमारे पास 1, 2, 3 एंड 4, ये 19 मार्क्स की, 19 मार्क्स की। अगर हम पार्ट 3 की बात करें, पार्ट 3 की बात करें, थोड़ा पार्ट 3 में क्या क्या है, कितनी यूनिट है पार्ट 3 में, जरा देख लो। पार्ट 3 में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी 7 यूनिट्स हमारे पास हैं। 7 यूनिट्स। मार्किंग कितनी जा रही है? 28 मार्क्स। सो ये हमारे पास रहा मेरे बच्चों सिलेबस पूरा, ऊपर से ठीक है, विजिबल है। और इसको मैं यहां पर लिख देता हूं, सिलेबस ऑफ क्लास 12th केमिस्ट्री। तो बेटा ये सिलेबस हमारे पास है पूरा, 16 यूनिट्स, काफी बड़ी यूनिट्स है, बहुत कुछ आप सीखने जा रहे हैं। इस जो सब्जेक्ट है ये वाला, इस सब्जेक्ट ये नो डाउट टेक्निकली सब्जेक्ट है, बहुत डिटेल से समझना होगा, तमाम तरह के रिएक्शन मैकेनिज्म मिलेंगे, डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। लेकिन एक बात बता दो, ये सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बहुत ज्यादा मदद करने वाला है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के सिलेक्शन में, बहुत ज्यादा मदद करने वाला। थ्योरी के बाद अब जरा प्रैक्टिकल्स की बात कर लेते हैं। तो ये तो थी थ्योरी। अब प्रैक्टिकल्स में क्या क्या होता है, क्या क्या पढ़ना होता है, वो भी आपको बताना होगा। ये टोटल था आपका 70 मार्क्स का, 70। तो 70 यानी 70 मार्क्स का ये जो पेपर हुआ, थ्योरी 70 मार्क्स एंड प्रैक्टिकल इज ऑफ 30 मार्क्स। टोटल कितना हो गया? 100 मार्क्स। तो बेटा प्रैक्टिकल्स में हमें क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले हमें पढ़ना है इसमें एनायोनिक एंड कैटायोनिक एनालिसिस। दूसरे पार्ट में पढ़ना है टाइट्रेशन। तीसरे पार्ट में पढ़ना है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन। और इसके अलावा रहेगा वाइवा, इसके अलावा रहेगी प्रोजेक्ट फाइल एंड इसके अलावा रहेगा आपका प्रैक्टिकल लैब मैनुअल। दिस इज द सिलेबस ऑफ प्रैक्टिकल। अब अगर बेटा कैटाइंस की बात करें, एनाइंस की बात करें तो इसके भी 2 ग्रुप हो जाते हैं, ग्रुप ए एक बी। इसकी बात करें तो इसमें 0 से लेकर के 6 ग्रुप होते हैं, ठीक है, टोटल 6 है। इसमें 2 पार्ट है, ए एंड बी। टाइट्रेशन हमारे पास फेरस अमोनियम सल्फेट का ही है।
इसमें मोलैरिटी कैलकुलेट करनी पड़ती है पोटेशियम डाइक्रोमेट की विद द हेल्प ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट, उसी की स्ट्रेंथ निकाल लिए। ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप में हमारे पास तीनों हैं, कौन कौन से हैं बेटा? एसिडिक, फिर यहां पर बेसिक और यहां पर न्यूट्रल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये आपके स्कूल का वर्क है नॉर्मल। तो ये था हमारे पास सिलेबस क्लास 12th का। आई होप इसको आप एक जगह अच्छी तरह से फेयर करके लिख लेना, आगे काम आने वाला है और पूरी ताकत के साथ जुटने वाले हम लोग। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। 12th में हमें इतनी मेहनत करनी है कि बस हमसे कोई ये ना कह पाए या हम अपने आप से ये ना कह पाए कि काश हमने थोड़ा और पढ़ लिया होता। हम ये कहें कि थैंक गॉड हमने इतना अच्छा पढ़ा कि हमारा सिलेक्शन हो गया। थैंक यू वेरी मच।